नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी। विश्व रिकॉर्ड प्राप्त संस्था रायपुर ब्राइट फाउंडेशन का आयोजन किया जा रहा है। जी हां, विधवा, विधुर, तलाकशुदा, विकलांग एवं निर्धन बालिका परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो सभी वर्ग, जाति, धर्म, पंथ एवं समुदाय वर्ग के लिए है। जी हां, दिनांक 1 मई 2022 को दिन रविवार, समय प्रातः 10 बजे से स्थान सत्संग भवन महामाया मंदिर, पुरानी बस्ती, रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस संस्था के अध्यक्ष श्री प्रदीप गोविंद शितूत से हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने इस संस्था की पूरी जानकारी हमें देते हुए कहा। मैं प्रदीप गोविंद शितूत रायपुर ब्राइट फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था की स्थापना 2018 में हुई थी। उस समय हमारे संस्थापक 8 सदस्य थे और उसके बाद से हमारी संस्था जो है विधवा, विधुर, तलाकशुदा महिला पुरुषों का पुनर्विवाह के लिए प्रयास करती थी। पहला परिचय सम्मेलन हमारे द्वारा रंगमंदिर में किया गया था, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। इसके बाद हमारा दूसरा परिचय सम्मेलन हुआ था साहू कॉम्प्लेक्स टिकरापारा में। उसके बाद 2 साल कोरोना काल के कारण हमारा परिचय सम्मेलन नहीं हो पाया, पर हमारा कार्यालय नियमित रूप से जब से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, हर शनिवार को 12 बजे से 5 बजे तक यहाँ खुला रहता है। कालांतर में हमारे यहाँ क्या हुआ कि जब हमने विधवा, विधुर, तलाकशुदा महिलाओं का चालू किया तो हमारे पास कुछ उम्र दराज अविवाहित महिलाएं आने लगी कि हमारा भी यहाँ पर पंजीयन कराया जाए, हमको भी शादी करनी है। इसके बाद में हमारे पास में कुछ अनाथ बच्चियाँ आई या निर्धन बच्चियाँ आई जिनके माँ बाप है या नहीं है, पर उनके शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। तो ऐसी बच्चियाँ भी जब हमारे पास आने लगी तो हमने उसके बाद से सभी लोगों के विवाह के लिए कार्य करना शुरू किया। हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे भी आते हैं, उनका भी हम लोग करते हैं। पहले हम लोग सभी के लिए सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करते थे। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में हमने ये देखा कि सक्षम लोग भी निःशुल्क फ़ायदा उठाते थे और जिसका आर्थिक भार संस्था पे होता था। तब से हमने ये किया कि खाली हम निर्धन बच्चियों का जो है विवाह, पुनर्विवाह या विवाह जो भी है वो हम करेंगे। अब ये करने के साथ में अब हमारे पास में जो है दिसंबर 2021 तक 235 लोगों की शादियाँ तय हुई है, जिनमें से कुछ लोगों की हमने जो है निःशुल्क विवाह भी किए हैं। कन्यादान भी हमारी संस्था के द्वारा किए गए हैं और उनको अपने घर गृहस्थी के लिए यथासंभव हमको जो सहयोग बन पड़ा वो हमने उनको दिया है। हमारे संस्था में करीब 68 मेंबर है, 68 जो इस संस्था को चलाते हैं। इसमें महिला सदस्य ज़्यादा है और पुरुष सदस्य हमारे यहाँ पे कम है महिलाओं की अपेक्षा। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में ये एक अलग ही प्रकार का समाज सेवा का कार्य है। हर कोई रोटी रोजी बांटता है ना, मरीजों को खाना खिलाता है, दवाई, ब्लड बैंक की व्यवस्था करता है। ऐसी कई संस्थाएं हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे संस्था में किसी भी प्रकार का जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है। हम सभी जाति, सभी धर्म, सभी प्रकार के आयु वर्ग के जो लोग रहते हैं, उन सभी के लिए हमने जो है ये संस्था बनाई रखी है। इस संस्था में हमने पहले निःशुल्क आवेदन फॉर्म देना शुरुआत किया, पर बाद में हमने देखा कि उसका मिसयूज बहुत होता है, तब फिर हमने इसका आवेदन शुल्क रखना चालू किया था। आज वर्तमान में हमारा ये आवेदन शुल्क 400 रुपये है। इसमें हम जो है आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेते हैं, एक चेहरे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक सिर से पैर तक का पोस्टकार्ड साइज़ फ़ोटो। विधवा अगर है या विधुर है
तो पति पत्नी का जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र है उसकी फ़ोटो कापी, और अगर तलाकशुदा है तो तलाक के फ़ोटो कापी हम लोग मांगते हैं। हम लोग ये कार्यक्रम जो है साल भर चलाते हैं। जिनको भी आवेदन भरना है और दूसरों के आवेदन देखने हैं वो इस कार्यालय में आकर के देख सकते हैं। हमारे पास में ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू कर ले लिया तो फिर दूसरी बार आप आ रहे हैं हम फिर से कोई शुल्क लें, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। हम लोग समाज सेवा करते हैं। मैट्रिमोनियल या शादी.com हम लोग नहीं चलाते हैं, और इसी का ही हमारे को फल मिला है कि आज हमारे यहाँ 235 लोगों से ज़्यादा का विवाह होने के बाद हमारे को स्टाफ बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, विश्व रिकॉर्ड से। अभी 2 महीने पहले ही ये हमारे को एक अवार्ड मिला है। अन्य संस्थाओं ने भी हमारा सम्मान किया है, हमारे को इसमें आगे ला करके हमारे कामों की प्रशंसा की है। हमारे इन कामों के अलावा जो है हम लोग कोरोना काल में कच्चा राशन पका हुआ भोजन वितरित किए हैं। हमने मेडिकल कैंप लगाए, वैक्सीन कैंप लगाए हैं। हमने गरीब महिलाओं को साड़ियाँ बांटी है। हमने वैक्सीनेशन कैंप के बाद में कई लोगों को फोन लगाए हैं कि वो भी वैक्सीनेशन करें। हमारे इस काम की तारीफ दैनिक भास्कर में मुख्यमंत्री के द्वारा भी की गई है, और हमारे द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम, बच्चों के स्कूलों में काफ़ी किताबें बांटना, खेलकूद कराना, राष्ट्रीय स्तर के कोई घटनाएं होती है उसके ऊपर में, जैसा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब एक बस को पूरा उड़ा दिया गया था, उसके बाद में हमने उन शहीदों के नाम से यहाँ पे चौक के ऊपर में दीप जलाए थे। जब भारत सरकार ने उसका बदला लिया, हमने वीर जवानों के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा। इस प्रकार से हम और भी अन्य कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं। इस वर्ष जो होने वाला परिचय है इसके बारे में बताइए। इस साल हमारा परिचय सम्मेलन 1 मई को रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में बहुत प्रसिद्ध महामाया मंदिर है, उसका सत्संग भवन है। वहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम को 5-6 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में अभी तक हमारे यहाँ पे 200 से ज़्यादा पंजीयन हो चुके हैं, और ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इस कार्यक्रम में MP, UP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, ये सभी तरफ से लोग हमारे यहाँ आते हैं पंजीयन कराने के लिए, और अपने मनपसंद साथी की तलाश करते हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ काउंसलिंग की भी व्यवस्था रहती है। हमारे यहाँ कई वकील और जजेस जो है और समाज सेवक एक काउंसलिंग करते हैं ताकि लोगों के रिश्ते जुड़े। और जिस दिन हमारा 1 मई को कार्यक्रम है वहाँ परिचय सम्मेलन, उस दिन सुबह 9 बजे से वहाँ पर भी पंजीयन होगा ताकि बाहर से आए हुए लोगों को पंजीयन कराने में आसानी हो। हर साल हमारे यहाँ देखिए हम कोशिश ये करते हैं कि कोई गणमान्य मंत्री महोदय या विधायक जी और समाज सेवक इन लोग पधारे वहाँ पे। इस वर्ष भी हमारे यहाँ पर डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, उनकी पत्नी श्रीमती शकुन डहरिया जी, विकास उपाध्याय जी और समाज कल्याण विभाग की मंत्री अनिला भेड़िया जी, ये उपस्थित होने की सहमति दी गई है इन्होंने। और भी हम कुछ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं समाज सेवा के। कई संस्थाएं भी हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं जिन लोग हमारे को इस कार्यक्रम में हमेशा मदद करते रहती है, जिसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र मंडल है, बाल समाज है, सर्वसेन समाज है, और काफ़ी संस्थाएं हैं, 10-15 संस्थाएं जो कि हमारे को इस कार्यक्रम आयोजन के लिए हर साल मदद करती है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यालय प्रभारी श्रीमती अनुराधा चौधरी, श्रीमती प्रीति ठाकुर, श्रीमती सरोज तिवारी, श्रीमती मंजू यादव, श्री पीयूष परिहार, श्री बिहारी लाल शर्मा, श्री अमिताभ बांदे, श्रीमती सुषमा ध्रुव, श्रीमती इंद्रानी ठाकुर, श्रीमती माधुरी बोनकर, एडिट शशि शर्मा उपस्थित रहे।